वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस पॉइंट। बच्चों, आज एनसीईआरटी मैथ के सीरीज में, क्लास 12 के सीरीज में आज हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.6 का, जो कि पैरामेट्रिक फॉर्म है, उसमें हम लोगों ने 1 to 5 नंबर क्वेश्चन कर लिया था। ठीक है, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। और आज हम लोग उसके आगे जो भी क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करेंगे और आपको सॉल्यूशन पूरा मिल जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ क्लास 12 में। चलिए, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये क्या है? तो दिया हुआ है कि x बराबर है a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, और y इक्वल टू बच्चों दिया है y इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ये x भी थीटा का फंक्शन है और y भी थीटा का फंक्शन है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, dx बाई डी थीटा निकालेंगे पहले, फिर उसके बाद dy बाई डी थीटा, और दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो आइए निकालते हैं dx बाई डी थीटा। तो यहां पे एक कांस्टेंट टर्म है, इसे बाहर रख लो, और d थीटा माइनस साइन थीटा बाई डी थीटा लिख लेते हैं। अब चलो, इसको थीटा का डिफरेंशिएशन बच्चों थीटा के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा। सो इजी, ये बहुत ही आसान। ये छुटका सा आया dx बाई डी थीटा, a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये आया dx बाई डी थीटा का मान। चले आइए इधर सॉल्व करते हैं, इधर सॉल्व करते हैं। ये dy बाई डी थीटा लिखते हैं, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों? तो एक कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर लिख लो। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बाई डी थीटा। तो ये हो जाएगा dy बाई डी थीटा, और यहाँ पे a इंटू 1 का डिफरेंशिएशन बच्चों हो जाएगा 0, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन थीटा। दैट इज dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस a साइन थीटा। ये आया। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने dy बाई डी थीटा निकाल लिया, dx बाई डी थीटा निकाल लिया। अब क्या करना है? Therefore, अब हम लोगों को निकालना है dy बाई dx बराबर क्या होगा। तो dy बाई dx बराबर हम लोग लिखेंगे, पहले लिखना है dy बाई डी थीटा, ये याद रखना है। उसके बाद नीचे में लिखना है dx बाई डी थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे dy बाई डी थीटा का मान है बच्चों माइनस a साइन थीटा बाय a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो अब इसे हम लोग a और a को काट सकते हैं इसमें, और ये ऊपर बच रहा है माइनस साइन थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा। चाहो तो इसे और प्रोसीड कर सकते हैं हम लोग। अगर हम लोग यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगा दिया तो कुछ बात बन सकती है। चलो, इसको और ब्रेक करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा है बच्चों, साइन a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2। सर, ये फॉर्मूला कब पढ़ा है? ठीक है, आप ट्रिको में पढ़े होंगे ये फॉर्मूला। और 1 माइनस कॉस ए को लिख सकते हो। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? कॉस ए का ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, यानी थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, कौन कौन फॉर्मूला मैंने यूज किया है। साइन ए बराबर 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। ऊपर में बच्चों ये फॉर्मूला लगाया मैंने। और cos a का फॉर्मूला बच्चों हम लोगों ने लगाया है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। ठीक है, तो अब देखो यहाँ 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? बचेगा क्या? ये dy बाई dx बराबर क्या बचने वाला है सर? जरा मुझे भी तो बताइए। अच्छा देखो, माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 बचा। ये क्लियर है? उसके बाद देखो बच्चों, नीचे में क्या बच रहा है? 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहां बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो ऊपर में एक 2 और 2 तो कट ही जाएगा। साइन थीटा बाई 2 एक है, इसमें 2 है, तो एक कट जाएगा। तो क्या बचा ओवरऑल? ओवरऑल बचा माइनस कॉस थीटा बाई 2 बाई साइन थीटा बाई 2। यानी कॉस बाई साइन को क्या लिखते हैं बच्चों? कॉट। यानी फाइनल आंसर आपका होगा माइनस कॉट थीटा बाई 2। ये हुआ dy बाई dx का वैल्यू। सो इजी प्रॉब्लम। यहाँ पे 2 फॉर्मूला जो लगा है उसे आपको दिमाग में रखना होगा,
उसे रखना होगा, फार्मूला को, ट्रिगो के फार्मूला को रखना होगा। चलो 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 जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम थोड़ा लंबा है, 7 नंबर प्रॉब्लम, उसको ध्यान से देखना। कैसे देखोगे? प्यार से, ध्यान से सर। और इस दिल में क्या रखा है, एनसीईआरटी का बुक पढ़ा रखा है। चलो एनसीईआरटी के बुक का 7 नंबर प्रॉब्लम, चलो जरा इसको गौर से देखना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये आएगा अगर क्वेश्चन तो लॉन्ग में ही आता है। चलो दिया हुआ है गिवन, गिवन क्या दिया है सर? बहुत ही खूबसूरत सा x का मान दिया है साइन क्यूब टी बाई रूट अंडर कॉस टू टी, और बच्चों y का भी वैल्यू दे रखा है, y का वैल्यू दे रखा है कॉस क्यूब टी बाई रूट अंडर कॉस टू टी, और फाइंड क्या करना है बच्चों? dy बाई dx। देखो यहाँ x किसका फंक्शन है? t का। यहाँ y का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है? t पे डिपेंड कर रहा है। t चाय वाला टी नहीं बच्चों, ये अल्फाबेट का टी है, और ये टी यहाँ पे एंगल है, ठीक है। चलो x को डिफरेंशिएट करेंगे पहले t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हम लोग निकालने जा रहे हैं dx बाय dt का वैल्यू, यानी हम लोग निकालने जा रहे हैं d साइन क्यूब t बाय रूट अंडर कॉस 2t गई सर बाय dt, ठीक है। अब इसको बच्चों क्या करेंगे हम लोग? u बाय v पे ब्रेक करेंगे। चलो मैं u बाय v पे ब्रेक करके आपको दिखाता हूं। तो आइए dx बाई dt में इसको u बाई v पे ब्रेक करते हैं। तो पहले हम लोग नीचे वाले टर्म को बाहर ले जाते हैं, दैट इज रूट अंडर cos 2t को बाहर निकालेंगे। डिफरेंशिएशन होगा साइन क्यूब t का, चलो साइन क्यूब t का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस, उसके बाद माइनस का साइन देते हैं, फिर ऊपर वाले टर्म को बाहर निकालते हैं, यानी साइन क्यूब टी को आप बाहर निकालोगे। डिफरेंशिएशन किसका करोगे? रूट अंडर कॉस 2t का, रूट अंडर कॉस 2t का डिवाइडेड बाय dt। और नीचे में बच्चों क्या करते हैं हम लोग? v के स्क्वायर कर देते हैं, v का स्क्वायर, यानी जो नीचे में टर्म है v रूट अंडर कॉस 2t उसका स्क्वायर कर देंगे। अब ये लंबा थोड़ा एक्सप्रेशन जाने वाला है, इसको ध्यान से देखना, ध्यान से। रूट अंडर cos 2t जरा देखते रहना, कोई छूटे नहीं इसमें। चलो बच्चों साइन क्यूब टी याद करो, चेन रूल याद करो। ये हुआ x क्यूब बच्चों, ये क्या हुआ? x क्यूब। x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? मान लो यहाँ आपको देता x क्यूब बाई dx बराबर क्या होगा सर? 3x स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ कुछ नहीं करना है, साइन क्यूब t है तो यहाँ भी मुझे क्या चाहिए? साइन t ही चाहिए, जिसका क्यूब है। इस क्यूब को आप बच्चों ऊपर भी लिख सकते हो, इस साइन क्यूब टी को आप ऐसे लिख सकते हैं। अब बच्चों बताओ डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3, यहाँ x था तो x दिया, यहाँ क्या है? साइन टी, तो यहाँ साइन टी देंगे, लेकिन यहाँ स्क्वायर देंगे। लेकिन ये डिफरेंशिएशन बच्चों किसके रिस्पेक्ट में होगा? साइन टी के रिस्पेक्ट में। तो आइए यहाँ पे यही रूल अप्लाई करते हैं। इसका सबसे पहले हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी इंटू साइन का, फिर डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों? कॉस टी। ये हुआ साइन क्यूब टी का डिफरेंशिएशन। ओके, मैंने चेन रूल अच्छे से बताया, चाहो तो जाके लेक्चर कर सकते हो। चेन रूल लेक्चर नंबर 3 माइनस साइन क्यूब, ठीक। अच्छा, रूट का डिफरेंशिएशन बच्चों पहले क्या होता है? रूट का, ये रूट का होता है 1/2 रूट, और रूट मतलब क्या? रूट के अंदर जो टर्म है वही लिख देते हैं, रूट अंडर cos 2t इंटू cos 2t का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों? cos 2t का, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन 2t, तो माइनस साइन 2t लिख दिया मैंने। फिर 2t का भी डिफरेंशिएशन होगा, पहले मैंने किसका डिफरेंशिएशन किया? रूट का 1/2 रूट, और cos का फिर माइनस साइन, फिर cos के बाद क्या लगा है बच्चों? 2t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में 2, t का 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय v स्क्वायर का मतलब क्या? स्क्वायर हटा, रूट लेके स्क्वायर भागा। चलो ठीक है, इतना हो गया। अब चलिए इसको क्या करते हैं, इसको प्रोसीड करते हैं आगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पे रूट अंडर cos 2t है, और इसको मैंने घेर दिया क्योंकि ये इसका था, जो जिसका है उसका ही रहेगा। अब देखो बच्चों, इसमें और इसमें एलसीएम क्या आएगा? रूट अंडर cos 2t। क्यों? क्योंकि यहां से 2 और 2 मारा गया, बचा क्या? ध्यान से देखना, रूट अंडर cos 2t है, इसके में बट्टा में 1 है,
और इसके टोटल के बट्टा में क्या है, रूट अंडर कॉस टू टी। अगर एलसीएम लेंगे, अगर एलसीएम, तो इसको इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर इस दोनों में एलसीएम ले तो इसको इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बोलिए जोर से, मल्टीप्लाई करके यहां पे हो जाएगा, ये हम लोग निकाल रहे हैं dx बाई dt। ध्यान से देखना जरा, यहां पे रूट कॉस टू टी को रूट कॉस टू टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां पे बचेगा बच्चों कॉस टू टी। इसके बाद क्या क्या बच रहा है देखो, 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। तो मैं 3 को यहां लिख देता हूं पीछे में 3, और यहां बच रहा है साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी माइनस। अब क्या बच रहा है देखो जरा, माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहां बच रहा है साइन टू टी इंटू साइन क्यू टी, ऊपर में बच रहा है साइन टू टी इंटू साइन क्यूब टी बाय, नीचे क्या क्या बच रहा है देखो बच्चों, कॉस टू टी और रूट अंडर कॉस टू टी, ये नीचे ही बचेगा। तो यहां मिला कॉस टू टी इंटू रूट अंडर कॉस टू टी। ठीक है, चलो ये dx बाई dt का वैल्यू आया। अब हम लोग देख लेते हैं इसमें कॉमन क्या क्या आएगा। ठीक है, कॉमन लाने के लिए सबसे पहले देखो, इसमें साइन क्यूब टी है और इसमें साइन स्क्वायर टी है, तो दोनों में कॉमन ले लो बच्चों आप साइन स्क्वायर टी। तो दोनों में मैंने कॉमन ले लिया साइन स्क्वायर टी। इसमें बचा 3 कॉस टू टी इंटू कॉस टी, और इसमें बचेगा बच्चों प्लस साइन टू टी को हम लोग लिख दें, साइन टू ए का फॉर्मूला लगा दो, 2 साइन इंटू कॉस ए, 2 साइन इंटू कॉस ए, तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए इसको लिख दिया मैंने। और यहां से देखो साइन क्यूब टी में साइन स्क्वायर टी कॉमन लिया जा चुका है, तो यहां पे बचेगा साइन, ठीक से लिखना होगा मुझे, ठीक से, ताकि सब एडजस्ट हो जाए। 2 साइन टी इंटू कॉस टी मैंने लिख दिया, इंटू करके मैं यहां लिख देता हूं साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर तो कॉमन आ गया ना, तो यहां बचेगा बच्चों साइन टी, साइन टी, क्या है साइन टी, टी टी मैंने चाहे डिवाइडेड बाय रूट अंडर कॉस टू टी है बच्चों सॉरी, रूट अंडर कॉस टू टी है, तो कॉस टू टी का पावर हाफ होगा ये, और ये पावर हाफ होगा, इस कॉस टू टी का पावर कुछ नहीं है, तो क्या है इसका पावर 1 होगा, और गुणा में पावर क्या होता है, जुट जाता है, तो कॉस टू टी का पावर हो जाएगा 1 + 1/2, दैट इज 3/2। अब देखो फिर कुछ कॉमन आ रहा है इसमें, कॉस टी ये कॉमन आ रहा है, तो क्यों ना हम लोग कॉस टी कॉमन ले लें, साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, तो यहां बचेगा बच्चों 3 कॉस टू टी, ये बचा, और प्लस यहां बचेगा 2 साइन टी इंटू साइन टी, क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर टी, ये बचा, और डिवाइड में क्या बचेगा कॉस टू टी का पावर 3/2 ये बच रहा है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे dx बाई dt का वैल्यू निकाला है, सेम उसी तरह आपको निकालना होगा dy बाई dt का वैल्यू। चलिए तो अब इसे मैं खत्म करता हूं और इसी बोर्ड पे निपटाने की कोशिश करता हूं। तो ये dx बाई dt का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। अब निकालना है मुझे dy बाई dt का वैल्यू। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, बॉटल भी उठा लाया। अरे बॉटल मत उठाना अभी बॉटल उठाने में बड़ी देरी है। चलो अब देखो बच्चों, मैं इसको भी जल्दी कर देता हूं। बरसात का मौसम गया सर, ठंडी मौसम आ गया। अच्छा देखो ये वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, ये dx बाई dt का वैल्यू है। चलो अब निकालते हैं dy बाई dt एज y इक्वल टू cos क्यूब t इन बाय रूट अंडर cos 2t। Therefore dy बाई dt निकालना है, यानी y को डिफरेंशिएट करना है t के रिस्पेक्ट में, यानी हम लोगों को करना है d cos क्यूब t बाय रूट अंडर cos 2t। सेम मैनर में जैसे हम लोगों ने इससे पहले वाला किया, उसी मैनर में इसको डिफरेंशिएट करना होगा। चलो अब देखो जरा u बाई v पे इसको ब्रेक करो, u बाई v पे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाले टर्म को बाहर निकालते हैं। चलो नीचे वाला टर्म कौन है, आ जाओ बाहर, रूट अंडर cos 2t बाहर आए, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा बच्चों cos क्यूब t का। cos क्यूब t का मैंने डिफरेंशिएशन कर डाला, माइनस का साइन देंगे। उसके बाद क्या करते हैं, cos क्यूब t यानी ऊपर वाले टर्म को बाहर निकालेंगे, डिफरेंशिएशन होगा रूट अंडर cos 2t का। चलिए बाय dt ये भी मैथ का मंत्र है बच्चों, और ये नीचे में डिवाइड किया जाता है रूट अंडर cos 2t से।
उसके स्क्वायर से डिवाइड किया जाता है, वी स्क्वायर से नीचे वाले टर्म को मैंने स्क्वायर कर दिया। चलिए अब डिफरेंशिएशन क्या आएगा बच्चों, ध्यान से देखना, ध्यान से, चेन रूल है, चेन रूल। तो देखो बच्चों, यहाँ रूट अंडर कॉस टू टी ऐसे ही मैंने लिख दिया, क्योंकि ये बाहर है, इसके बदले मुझे कुछ नहीं लिखना है। कॉस क्यूब टी है बच्चों, कॉस क्यूब टी, जैसा कि मैंने साइन क्यूब टी का क्या लिखा था, साइन क्यू टी, ये कॉस क्यू टी है, क्यू टी, कॉस क्यूब टी, ठीक है। तो यहां पे बच्चों क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब टी का कॉस के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 3 कॉस स्क्वायर टी। बन गया रे, सेम dx क्यूब बाय dx, इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखते हो, 3x स्क्वायर। x का क्यूब है तो यहाँ भी d के बाद x है, यहां मुझे किसका डिफरेंशिएशन करने के लिए बोल रहा है, कॉस क्यूब टी का। कॉस क्यूब टी को हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस टी का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ x का क्यूब है तो यहाँ d के बाद x है, यहाँ भी cos t का क्यूब है तो यहाँ भी d के बाद बच्चों क्या चाहिए, cos t चाहिए। अब सेम फॉर्मूला लगेगा, पावर को पीछे करते हो और पावर में एक कम कर देते हो, cos t का स्क्वायर दैट इज 3 cos स्क्वायर t। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे, ये cos स्क्वायर t हो गया। फिर cos t का डिफरेंशिएशन बच्चों हो जाएगा माइनस साइन t, माइनस साइन t, ये हो गया डिफरेंशिएशन इसका cos क्यूब t का माइनस। अब देखो बच्चों यहां क्या होगा, cos क्यूब t, रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट, 1/2 रूट, 1/2, और रूट के अंदर जो टर्म है cos 2t वही मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों cos 2t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो पहले रूट का किया फिर cos का होता है माइनस साइन, थीटा के बदले थीटा तो थीटा के बदले यहाँ 2t है तो यानी मैंने लिख दिया। फिर 2t का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा और डिवाइड कर देंगे इसको cos 2t से, क्योंकि रूट स्क्वायर ले गया रे, ये गया लेके रूट, ठीक है। अब देखो बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ बहुत रूट है, वहां बहुत क्यूब है, क्यूटी है, क्यूटी से डर के रूट अंडर cos 2t को रूट अंडर cos 2t से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बच्चों सिर्फ इसका है रूट cos 2t। देखो इसके बट्टा में क्या है बच्चों, 2 रूट अंडर cos 2t, तो पहले तो 2 और 2 उड़ा दो, ये 2 बड़ी जंजाल है, तो ये बट्टा रूट अंडर cos 2t है और इसका बट्टा कितना है, 1 है। अब ओवरऑल जो टोटल है उसके नीचे कौन है, cos 2t है। चलो इस दोनों का एलसीएम अगर लोगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, रूट अंडर cos 2t, तो रूट अंडर cos 2t एलसीएम आएगा तो उसको उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां जो बच्चों बचेगा dy बाय dt बराबर क्या बचेगा, रूट अंडर cos 2t को रूट अंडर cos 2t से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो जाएगा, रूट हट जाएगा, रूट अंडर cos 2t में क्या होगा, रूट हट जाएगा, cos 2t को 2 बार गुना किए, रूट अंडर cos 2t को 2 बार मल्टीप्लाई किए तो cos 2t, और क्या बच रहा है देखो 3 cos स्क्वायर t और माइनस साइन t बच रहा है, इंटू माइनस साइन, तो माइनस साइन को मैं यहां लिख देता हूं, माइनस cos 2t, ये माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 3 cos स्क्वायर t, 3 cos स्क्वायर t इंटू, और क्या बच रहा है बच्चों, साइन t, तो मैंने यहां लिखा साइन t, और ये यहां क्या बच रहा है, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस, और इसके बाद क्या बचा, साइन 2t इंटू कॉस क्यूब टी, साइन 2t, इधर 2t और इधर क्यूब टी आई बाय, बट्टा में क्या बच रहा है, ये बट्टा में 2 टर्म बच रहा है, ये और एक ये, ठीक है। रूट अंडर cos 2t भी बच रहा है और यहाँ पे cos 2t भी बच रहा है, तो यहीं पे लिख देता हूं मैं cos 2t, ठीक है। अब दोनों में बच्चों क्या कॉमन आ रहा है, देख लो ढंग से देख लो, ये टर्म मुझे हटाना होगा, ये थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, ये वाला टर्म, अरे रे रे रे, अरे 3 भी हटा, ठीक है, ये हो गया। तो अब बच्चों इस दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है cos क्यूब टी, इसमें, और इसमें आ रहा है cos स्क्वायर टी, तो मुझे लग रहा है कि माइनस cos स्क्वायर टी को बाहर निकाल लिया जाए, तो यहां बचेगा 3 cos 2t, 3 cos 2t, और चूंकि माइनस कॉमन लिया हो तो यहां क्या बचेगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस साइन 2t को मैंने क्या लिख दूं यहाँ पे, साइन 2a का फॉर्मूला छोड़ो मत, साइन 2a 2 साइन a इंटू कॉस a cos t, और यहां पे बच्चों cos क्यूब t है और मैंने कॉमन कितना लिया है, cos स्क्वायर t, तो एक cos t तो बनता है, नहीं सर बनता है, इसके साथ विश्वासघात नहीं होगा, रूट अंडर cos 2t और cos 2t को गुणा करो, cos 2t का यहाँ पावर कुछ नहीं है तो पावर क्या है, 1 है, यहाँ पे cos 2t का पावर हाफ है, गुना में पावर जोड़ दो सर,
cos 2t का पावर 1 प्लस हाफ हो जाएगा, दैट इज 3/2 हो गया। तो ये हो गया माइनस कॉस स्क्वायर टी। अब देखो बच्चों और कुछ कॉमन आ रहा है तो ले लो। और कुछ कॉमन आ रहा है सर, माइनस कॉस स्क्वायर टी तो है ही, माइनस कॉस स्क्वायर टी। देखो यहाँ पे कॉस 2t है और यहाँ पे एक कोई टर्म मैंने छोड़ दिया है लगता है। हाँ ये छूट गया, साइन टी छूट गया है बच्चों, साइन टी छूट गया। अब क्या करें, चलो यहाँ लिख देता हूं मैं इनटू साइन टी, और यहाँ पे जैसे का तैसे लिख देता हूँ। यहाँ पर माइनस कॉमन ले चुके हैं हम लोग, इसलिए साइन 2t को 2 साइन टी इंटू कॉस टी, 2 साइन टी इंटू कॉस टी इंटू कॉस क्यूब टी है, तो 2 कॉस तो चला गया है तो 1 कॉस बचेगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखो ये साइन टी और इस दोनों में साइन टी कॉमन आ रहा है, तो मैंने साइन टी को ले लिया कॉमन, कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी। यहाँ बचा 3 कॉस 2t, 3 कॉस 2t, और यहाँ बचा बच्चों -2, और साइन चला गया तो यहाँ सिर्फ कॉस बचेगा, कॉस स्क्वायर टी। ठीक, और डिवाइडेड बाय क्या बचेगा, कॉस 2t का पावर 3/2। फाइनली हम लोगों ने dy बाई dt भी निकाल लिया, यहाँ पे dx बाई dt भी हम लोगों ने निकाल लिया था। अब क्या करें, अब क्या करें, दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए, मत करना अभी प्यार बच्चों, अभी तो एनसीईआरटी का सिलेबस खत्म करना है, क्लास 12। चलो अब आ जाते हैं हम लोग dy बाई dx निकालने के लिए। तो चलो therefore dy बाई dx बराबर, ये निकालने के लिए बच्चों dy बाई dt लिखोगे पहले, इसके बाद dx बाई dt लिखेंगे। चलो dy बाई dt कितना है देख लो, dy बाई dt पहले ये लिखना, फिर ये, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, मतलब मिस हो जाता है कि पहले dx बाई dt लिखा जाता है। चलो इसमें देखो बच्चों माइनस कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, चलो मैंने इसको लिखा माइनस कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी। ठीक है, उधर क्या बच रहा है, 3 कॉस 2t माइनस 3 कॉस 2t, 2t तो किधर गई, और 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर टी बच रहा है। ठीक है, डिवाइडेड बाय dx बाई dt देखो बच्चों हम लोगों ने यहां निकाला था साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। थोड़ा लंबा प्रॉब्लम है, पेशेंस रखो, धैर्य रखो। 3 cos 2t 3, अब देखो एक चीज मैं बता सकता हूं, एक स्टेप में आगे चला गया। अगर दोनों को बट्टा किया जाएगा, दोनों को बट्टा किया जाएगा तो ये दोनों बच्चों कट जाएगा। ठीक है, ये दोनों शहीद हो जाएगा, तो मैं क्यों ना सिर्फ इसको और इसको लिख दूं, ऊपर वाले टर्म दोनों का cos t इंटू 3 cos 2t, 3 cos 2t, cos 2t सर, प्लस 2 sin स्क्वायर t, प्लस 2 sin स्क्वायर t। ये भी t जैसा लग रहा है लेकिन ये है नहीं, जो दिखता है वो ही बिकता है, ये है नहीं, प्लस है यहाँ पे बच्चों। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो cos स्क्वायर t है, 2 cos है, एक cos तो कट गई, दूसरी sin t भी कट गई, और यहाँ पे बच गई माइनस cos t इंटू 3। अब बच्चों यहाँ पे क्या करना है, cos को भी cos 2a को cos स्क्वायर के फॉर्म में लिखो ताकि इस दोनों का कुछ मेल हो सके। यहाँ cos स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे हम लोग cos 2t का फॉर्मूला cos के फॉर्म में लगाएंगे, और cos के फॉर्म में फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ये पढ़े होंगे आप लोग, cos 2a का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। यहाँ मैंने लगा दिया, यहाँ मैंने लगा दिया cos 2a का फॉर्मूला माइनस 2 cos स्क्वायर t है डिवाइडेड बाय, यहाँ नीचे बच रहा है बच्चों sin t बच रहा है, और यहाँ देखो 3 cos 2t का फॉर्मूला sin के फॉर्म में लगा हुआ है। देखो यहाँ cos स्क्वायर था तो cos 2a का फॉर्मूला cos स्क्वायर के फॉर्म में, यहाँ sin स्क्वायर 2a है तो cos 2a का फॉर्मूला sin के फॉर्म में लगा, sin के फॉर्म में। तो यहाँ आ जाएगा बच्चों 3, यहाँ भी मैं स्क्वायर ब्रैकेट दे दूं, 3 cos 2t है तो 3 इंटू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t, ये फॉर्मूला होता है, प्लस 2 sin स्क्वायर t। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता समझो, बात को समझो, तुम बात को ही नहीं समझते हो, यही प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो अब क्या आ रहा है बच्चों, dy बाई dx बराबर, dy बाई dx बराबर ये क्या आ रहा है, तो ये मैं क्या लिखने जा रहा हूं देखो जरा, माइनस cos t ऊपर है ही, ठीक है, माइनस cos 2t तुम ऊपर ही रहो, 3 2 जा 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 cos स्क्वायर t
ठीक है, और माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, माइनस कितना है बच्चों 2 cos स्क्वायर t, ये बच्चा डिवाइडेड बाय sin t। अब तुम लोग सोच रहा होगा सर इसे cos बाई sin को आप cot लिख दो, नहीं बच्चों अभी मत लिखो, देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। पहले इसको देखो 3 माइनस ये हो जाएगा 6 sin स्क्वायर t, 3 माइनस 6 sin स्क्वायर t, और ये हो जाएगा प्लस 2 sin स्क्वायर t, प्लस 2 sin स्क्वायर t। तो यहां पे अब क्या करना है बच्चों माइनस, और ये देखो क्या हो जाएगा cos t, और यहाँ पे 6 में से 2 cos स्क्वायर t घट जाएगा 6 cos स्क्वायर t में से, तो 4 cos स्क्वायर t बचेगा, और माइनस यहाँ 3 बच रहा है, डिवाइडेड बाय यहाँ बच रहा है sin t, और यहाँ बच्चों क्या बचेगा देखो यहाँ 3 बच रहा है, और माइनस 6 प्लस 2 यहाँ कितना हो जाएगा -4 डे, -4 डे, ये कुछ नहीं था, ये -4 sin स्क्वायर t बचा। क्लियर है। अब देखो बच्चों इसको cos t से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस रहने दो, क्यों माइनस रहने दो देखते रहो, अभी एकदम कमाल धमाल होने वाला है। 4 cos क्यूब t, 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t, माइनस 3 cos t, ठीक है। और यहां पे बच्चों साइन से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t, ये हो गया। देखो ये एक्चुअली में फॉर्मूला है cos 3a का, ये किसका फॉर्मूला है cos 3a, cos 3a का फॉर्मूला याद करो, cos 3a बराबर 4 cos क्यूब a, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, माइनस 3 cos a, ये फॉर्मूला है बच्चों। और उसी तरह ये sin 3a का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ऊपर में आ जाता है cos 3a यानी 3t डिवाइडेड बाय sin 3t, अब घेरेंगे नहीं, घेर दो नहीं तो भाग जाएगा, माइनस cos बाय sin, cos बाय sin बच्चों क्या होता है cot, तो यहां पे हो जाएगा माइनस cot 3t। ये हुआ बच्चों इस चैप्टर का सबसे लंबा प्रॉब्लम। बच्चों मुझे देखने दो, रिकॉर्डिंग अपने चरम सीमा पे है, ठीक है। ओके, तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही है सर। ओहो ये क्या हुआ, ये तो मैंने सेलेक्ट कर दिया। आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा, मत आ अभी कहीं, अभी मुझे सॉल्व करने दो प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो बच्चों, 8 नंबर प्रॉब्लम है। क्या दिया हुआ है सर, दिया हुआ है x इक्वल टू a इंटू cos t, a इंटू cos t प्लस log 10t बाय 2, log 10t बाय 2 दिया हुआ है, ठीक है। a इंटू cos t प्लस log 10t बाय 2 दिया है, और y का वैल्यू दिया है बच्चों a sin t, a sin, a शांति, ए शांति, ए इधर आ शांति। देखो ये अच्छा ये देखो बच्चों dx बाई dt निकाल सकते हो, इसमें भी dy बाई dt निकालो, सेम प्रोसेस करो, डिवाइड करो, प्रॉब्लम बन जाएगा। अब कैसे कैसे करें, कैसे कैसे क्या करें सर, क्या करूं या ना करूं, चलो dx बाई dt निकालते हैं हम लोग। तो यहां से पहले मैंने dx बाई dt लिखा, a को मैंने बाहर निकाला, डिफरेंशिएशन करना है मुझे cos t प्लस log 10t बाय 2, इसका डिफरेंशिएशन करना है t के रिस्पेक्ट में। माइक जिंदा है, बिल्कुल जिंदा है। अच्छा देख लो बच्चों a इंटू cos t का डिफरेंशिएशन बताओ जल्दी बताओ, माइनस sin t, cos t का माइनस sin t। अब इसको डिफरेंशिएट करना है बच्चों, याद करो वो दिन, log का डिफरेंशिएशन बताओ, log का पहले log का करना है, फिर 10 का करना है, फिर t बाय 2 का करना है, 3 फंक्शन है इसमें, log 10 और t बाय 2। तो log का क्या होता है बच्चों 1 बाय समथिंग, 1 बाय समथिंग, समथिंग में क्या दिख रहा है आपको log के बाद 10t बाय 2, क्लियर है। इनटू अब क्या किसका करना है 10 का क्या होता है बच्चों सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर के बाद क्या है t बाई 2, 10 का होता है सेक स्क्वायर, उसके बाद t बाई 2 है तो t बाई 2 डाल दो, t बाई 2 का क्या हो जाएगा बच्चों, तो t का 1 होगा तो 1 बाई 2 हो जाएगा, दैट इज। अब कितना बच रहा है, ये बच रहा है a इंटू यहां बच रहा है बच्चों माइनस साइन t, ठीक है। और यहां पे क्या क्या बच रहा है सेक स्क्वायर t बाई 2 और यहाँ 10t बाई 2, तो सेक स्क्वायर t बाई 2 को मैंने लिख सकता हूं यहाँ पे, पहले इसका कैलकुलेशन कर ले हम लोग, इसका 10t बाई 2 को, तो 10 को साइन बाई कॉस लिख सकते हैं,
तो 1 बाई साइन टी बाई 2 बाय कॉस टी बाई 2, ये इसका बट्टा है, इंटू सेक स्क्वायर को नीचे अगर लिखे तो क्या लिखे, कॉस स्क्वायर, क्योंकि सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है, और इंटू 2 भी नीचे में है ये बच्चों, तो ये 1/2 यहीं पे रह जाएगा। ठीक है, एक कॉस टी बाई 2 यहाँ पे देखो स्क्वायर है तो कट जाएगा, ये नीचे में है। अब क्या बच रहा है नीचे देखो जरा, ए इंटू माइनस साइन टी इन प्लस यहां बच रहा है 1/2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2। कुछ याद आया, एक कॉस टी बाई 2 बच रहा है, मैंने लिख दिया। कुछ याद आया, ये किसका फॉर्मूला है, 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, ये किसका फॉर्मूला है बच्चों, 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। सर साइन ए लिखिए ना, साइन ए लिखेंगे इसको, ए का मतलब यहाँ क्या है, टी, क्योंकि ए बाई 2 का मतलब टी बाई 2 है। ठीक है, तो यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा, देख लो जरा, यहाँ क्या हो जाएगा, ये निकाल रहे हैं हम लोग dx बाई dt का वैल्यू, ये किसका वैल्यू निकाल रहे हैं, dx बाई dt का वैल्यू, तो dx बाई dt बराबर हो जाएगा a इंटू माइनस साइन टी प्लस 1/2 और ये 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 को मैंने साइन ए लिखने जा रहा हूं, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन टी। ठीक है, तो यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा साइन टी, एलसीएम ले लिया मैंने, इसको गुना हो जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर टी हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा +1। ठीक है, इसको बच्चों ऐसे लिख लो, नहीं तो कैसे लिखोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा साइन टी के बराबर। ठीक है, तो ये बच्चों होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी को तुम कॉस, ओहो 2 कहां से आ गया, 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी बाय साइन टी, ये निकला dx बाई dt का वैल्यू। ठीक है, चलो अब देखते हैं बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब dy बाई dt निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, dy बाई dt, हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, y बराबर a साइन टी, h y इक्वल टू ए साइन टी दिया हुआ है, और गाना सुनाओ, नहीं, ये dy बाई dt, कभी और निकाल लो पहले dy बाई dt, y का वैल्यू a साइन टी बाई dt, a बाहर निकला बच्चों, क्या बचा, a cos t, साइन का डिफरेंशिएशन cos, ये निकला dy बाई dt का वैल्यू। देयरफॉर dy बाई dx बराबर क्या लिखोगे, dy बाई dx बराबर, सर पहले आप dy बाई dt लिखिए, ओके बच्चों लिख दिया मैंने, फिर dx बाई dt लिखिए, ओके ये भी मैंने लिख दिया। अब देखो बच्चों, dy बाई dt कितना है, a इंटू कॉस स्क्वायर टी बाई साइन टी, a इंटू कॉस स्क्वायर टी बाई साइन टी, और इसका बट्टा बच्चों करना है इसका dx बाई dt, मतलब a cos t। ठीक है, तो ये क्या बच रहा है देखते हैं, माइनस a cos स्क्वायर टी बाय ये a cos t, यही आ जाएगा a cos t, ओहो a cos t इंटू साइन टी भी नीचे में है, तो ये साइन टी मैंने लिख दिया दोनों को एक साथ, इसको करोगे तो ये बट्टा 1 हो जाएगा, तो 1 बट्टा ये हो जाएगा साइन टी। अच्छा, एक कॉस तो गया, ए भी गया, कॉस बाई साइन क्या बच रहा है, कॉस बाई साइन, मैंने किसका वैल्यू पहले लिख दिया, ओ हो इतनी बड़ी गलती, सर आप तो मुझे समझा रहे थे, ऐसे मत लिखिए dy बाई dt, dy बाई dt को पहले लिखना था बच्चों, सॉरी, बहुत बड़ी गलती हो गई साहब, dy बाई dt, a cos t पहले लिखो, a cos t बाय dx बाई dt बच्चों ये है, इसलिए इसको मैं यहां लिख रहा हूं, a cos स्क्वायर t बाय साइन t, a cos स्क्वायर t बाय साइन t। ठीक है, तो यहां बच्चों क्या बचेगा, a और a कैंसिल हो जाएगा, और एक cos तो कट गया, एक cos तो गया, ऊपर में चला जाएगा साइन, cos के ऊपर भारी पड़ रहा है साइन, तो समझ लो आने वाला है 10t, यानी dy बाई dx का वैल्यू आया बच्चों, dy बाई dx का 10t के बराबर। ये हो गया फाइनल आंसर आपका। ओके, हम लोगों ने 8 नंबर प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिया।
चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। चलो नेक्स्ट करते हैं बच्चों। मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले, चलो एक दूसरे को कर रब के हवाले। चलो एक दूसरे को करते हैं रब के हवाले। 8 नंबर बन चुका है। 9 नंबर प्रॉब्लम देखो बच्चों, 9 नंबर बहुत ही आसान है। तो x इक्वल टू दे रखा है a sec थीटा एंड y इक्वल टू दे रखा है बच्चों y इक्वल टू b tan थीटा, y इक्वल टू b tan थीटा, b tan थीटा, ठीक है। a sec थीटा और y इक्वल टू b tan थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट करना है और dy by dx का वैल्यू निकालना है। तो आइए पहले निकालें, क्या निकालें, dx by d थीटा। क्या निकालें, dx by d थीटा। x फंक्शन है किसका, थीटा का, तो इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो dx by d थीटा निकाला जाए तो d एक sec थीटा, इनको पहले बाहर निकाल, खींच के बाहर निकालना चाहिए था। चलो a बदमाश हो गया, इसको बाहर निकालो। डिफरेंशिएशन किसका होगा, sec थीटा का बाय d थीटा। a इंटू sec थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec थीटा इंटू tan थीटा, ठीक है। यानी a sec थीटा इंटू tan थीटा, ये डिफरेंशिएशन आया dx by d थीटा आया। ओके सर, अब क्या निकालें, dy by d थीटा। तो चलिए यहीं पे निकालते हैं हम लोग dy by d थीटा। ओहो, dy by d थीटा बराबर b को पहले बाहर निकाल लो। डिफरेंशिएशन किसका होगा, सर tan थीटा का बाय d थीटा। ये हो जाएगा b और tan थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। Therefore dy by d थीटा भी निकल गया और dx by d थीटा भी। अब क्या करें, करना क्या है, dy by dx निकालो। dy by dx बराबर क्या लिखोगे बच्चों, dy by d थीटा पहले ऊपर लिखेंगे। ध्यान से, लास्ट क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया था, इसमें नहीं करना है। dy by d थीटा, dy by d थीटा का वैल्यू कितना है बच्चों, b sec स्क्वायर थीटा बाय, यहां देखो dx by d थीटा का वैल्यू a sec थीटा इंटू tan थीटा, a इंटू sec थीटा इंटू tan थीटा इंटू कुछ नहीं, ओके sec थीटा, sec एक एक कट गया, एक एक मैंने काट डाला, तो ये बचा बच्चों dy by d थीटा बराबर b by a पहले लिख लो। उसके बाद यहां पे sec थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 by cos थीटा, और नीचे में जो tan थीटा है इसको लिख सकते हैं sin थीटा by cos थीटा, ऐसा लिख सकते हैं 1 by cos थीटा इंटू 1 by sin थीटा by cos थीटा। यहां से cos cos गया, क्या बचेगा, b by a sin थीटा। ये वैल्यू आता है dy by dx का, सॉरी यहाँ पे dx होगा, बहुत मिस्टेक कर रहे हैं सर आप आज। तो ये वैल्यू आया बच्चों dy by dx का। एक मिनट मुझे एक बार फिर से चेक करने दो, sec स्क्वायर थीटा है, sec थीटा कट गया, tan थीटा बचा, sec इंटू tan, बिल्कुल सही। तो b sec स्क्वायर थीटा बच रहा है, एक से थीटा बचा 1 by cos sin by cos, ये वैल्यू आ रहा है बच्चों dy by dx का, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। ये था 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है b by a sin थीटा, ठीक है, ठीक है। sec थीटा एक कट गया, sin by cos बच जाएगा, क्लियर है। चलो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए इसे करना पड़ेगा इरेज। तेरा नाम रख दिया, तेरा नाम रख दिया। चलो 10 नंबर प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रॉब्लम है बच्चों, गिवन है x इक्वल टू a इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा, थीटा इंटू साइन थीटा, ये वैल्यू आया है a इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा। y भी दिया है, इसको बाद में लिखते हैं, ठीक है। चलो अब यहां पे सबसे पहले dx बाय d थीटा निकाल लो, तो a बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन होगा cos थीटा
प्लस थीटा इंटू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होने वाला है। आज बहुत बड़ा मुकाबला, इसका डिफरेंशिएशन होने वाला है। तो चलो a, और यहां देखो cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। तो मैंने लिख दिया माइनस साइन थीटा, प्लस इसको u इंटू बी पे ब्रेक करो बच्चों, u इंटू बी पे। तो u इंटू बी पे में क्या है, थीटा को बाहर निकालोगे, डिफरेंशिएट करोगे साइन को, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos थीटा, प्लस साइन थीटा को बाहर निकालोगे तो थीटा का डिफरेंशिएशन, इसको बाहर निकालोगे तो थीटा का डिफरेंशिएशन, थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 a इंटू ये आएगा, इसको मैं पहले लिख लेता हूं, थीटा इंटू कॉस थीटा आ रहा है और ये प्लस साइन थीटा। पहले क्या लिखूं, ये तो गया सर, बिल्कुल मैं तो देखा ही नहीं। तो क्या बच रहा है बच्चों, a इंटू थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बचा बच्चों dx बाई डी थीटा का मान। ठीक है, नाउ एज y इक्वल टू, y का वैल्यू भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में y बराबर दिया है बच्चों a इंटू साइन थीटा, a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा, थीटा इंटू कॉस थीटा, ये वैल्यू दिया है। अब क्या करूं, क्या करूं या ना करूं, ये कैसी मुश्किल है। चलो d अब लिख दे साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका डिफरेंशिएशन करना है बच्चों थीटा के रिस्पेक्ट में। ये कॉस थीटा है, ये क्या है, कॉस थीटा है, अच्छे से लिख दूं मैं, थीटा इंटू कॉस थीटा है। ठीक है, चलो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं सेम इसी वे में जैसे इसमें किए हुए थे। अब यहां पे बच्चों क्या होगा, dy बाई डी थीटा बराबर, dy बाई डी थीटा बराबर ए को बाहर निकालो, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन बच्चों हो जाएगा कॉस थीटा, सिंपल है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा माइनस, इसको अब करेंगे हम लोग u इंटू वी पे ब्रेक करो, u इंटू वी पे, थीटा हो गया u, कॉस थीटा हो गया v, माइनस का साइन है, पहले मैं इसे ब्रैकेट डाल देता हूं, थीटा को बाहर निकालोगे कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, और उसके बाद प्लस का साइन देंगे, फिर कॉस थीटा को बाहर निकालोगे, कॉस थीटा को मैंने बाहर निकाला, थीटा का डिफरेंशिएशन आया 1। ठीक है, तो a इंटू यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ प्लस माइनस में ये नहीं करना है, गड़बड़ नहीं करना है। यहाँ देखो इस ब्रैकेट में ये बंद है, ये बंद है, अब यहाँ पे इस सारे में माइनस से गुना होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 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 क्या, प्लस थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ जगह प्लस इंटू माइनस, माइनस कितना, कॉस थीटा, यहाँ पे कौन गया, कॉस थीटा गया, क्या बचा, ए थीटा इंटू साइन थीटा, ये बचा बच्चों dy बाई डी थीटा का मान। क्लियर है, अब क्या करते हैं हम लोग, dx बाई डी थीटा जो दिया हुआ है, ये जो हम लोग निकाले हैं मान इसका, और इसका dy बाई डी थीटा जो दिया हुआ है, निकाले हैं मान, सॉरी, देयरफॉर dy बाई dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो dy बाई dx बराबर क्या होता है, dy बाई डी थीटा बाई dx बाई डी थीटा। अब डिवाइड कर दिया जाए, तो dy बाई डी थीटा का वैल्यू आया बच्चों a थीटा इंटू साइन थीटा, a इंटू थीटा इंटू साइन थीटा, और dx बाई डी थीटा कितना है, देखो a इंटू थीटा इंटू कॉस थीटा, तो बच्चों ए थीटा गया, बचा क्या, टेन थीटा। ओहो कितना मासूम सा प्यारा सा टेन थीटा आया आंसर में, dy बाई dx, स्वागत है टेन थीटा जी, लीजिए टेन थीटा, ये आपका हुआ सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन है। चलो इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब मैं जा रहा हूं इसे मिटाने। सजदा तेरा कर ना सकूं, तो बंदगी क्या बंदगी, क्या रंग लाया एनसीईआरटी का क्वेश्चन। चलो देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, 11 नंबर प्रॉब्लम। 11 नंबर प्रॉब्लम देखो बच्चों, दिया हुआ है गिवन x का वैल्यू दे रखा है बच्चों रूट अंडर a का पावर साइन इनवर्स t, और y का वैल्यू दे रखा है बच्चों रूट अंडर a का पावर कॉस इनवर्स t, और आपको साबित करना है dy बाई dx बराबर माइनस वाई बाई एक्स, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है,
तो आइए हम लोग मिल करके इसको साबित करते हैं। तो x का जो वैल्यू दिया हुआ है बच्चों, x का, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं a का पावर साइन इनवर्स t है, ठीक है। और रूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पावर में हाफ लिख सकते हैं, रूट को पावर में हाफ लिखा जा सकता है। अब क्या होगा बच्चों, ये पावर को पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं a का पावर हाफ साइन इनवर्स t, क्योंकि इसका पावर ये है तो पावर पावर को मल्टीप्लाई हो जाता है, तो x का पावर हो गया हाफ साइन इनवर्स t हो गया। क्लियर है। चलो अब इसको डिफरेंशिएट किया जाए, क्या निकाला जाए, dx बाई dt बराबर, dx बाई dt बराबर हो जाएगा d a का पावर हाफ साइन इनवर्स t बाई dt। चलो इसको डिफरेंशिएट करने से पहले बच्चों एक फॉर्मूला आपको जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है सर, डी ए का पावर x का फॉर्मूला। आप लोग को पता होगा बच्चों, a का पावर x का डिफरेंशिएशन a का पावर x इंटू लॉग ए, और बेस में क्या होता है, e होता है, ये तो पता ही होगा। अब लेकिन ये टर्म जानना जरूरी है आपको, यदि a का पावर है x, चेन रूल याद करो, a का पावर x, तो d के बाद भी क्या चाहिए, x चाहिए। यहां a का पावर कितना है बच्चों, हाफ साइन इनवर्स t बाई dt, यहां जो निकालना है, ठीक है। तो यहां मुझे t नहीं चाहिए, यहां क्या चाहिए सर, तो d के बाद मुझे वही टर्म चाहिए जो a के पावर में है। a के पावर में क्या है, हाफ साइन इनवर्स t। अब इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा a का पावर हाफ, a का तो a ही होता है, जो पावर में रहेगा वही डाल देंगे, इनटू इसका क्या हो जाएगा, लॉग ए बेस e हो जाएगा। तो पहले बच्चों इसको मुझे इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो चेन रूल आप जानते हो, a का पावर है हाफ साइन इनवर्स t बाय, यहां भी नीचे में क्या चाहिए, a के पावर में क्या है, हाफ साइन इनवर्स t इनटू, अब ये नीचे लिखे हो हाफ साइन इनवर्स t, तो बच्चों इसे ऊपर भी लिखना होगा, हाफ साइन इनवर्स t बाई dt। क्लियर है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए, ठीक है। और जो साबित करना है उसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर देता हूं, ओके। अभी देखो कि a का पावर हाफ साइन इनवर्स t है, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन a का पावर हाफ साइन इनवर्स t ही होगा, ठीक है, इनटू बीच में डाल देंगे लॉग a बेस e हो जाएगा। और इसका देखो बच्चों, हाफ साइन इनवर्स t का यहां हो जाएगा हाफ, बाहर आ जाएगा, और साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। ओवरऑल बच्चों क्या आता है, dx बाई dt का मान ध्यान से देखना, ध्यान से, a का पावर हाफ साइन इनवर्स t इंटू लॉग ए बेस में आ जाएगा e बाय 2 रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर, ये आया dx बाय dt का वैल्यू। चलिए मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं, मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं। उसके बाद देखो बच्चों, y इक्वल टू क्या दिया है, एज y इक्वल टू रूट अंडर a का पावर कॉस इनवर्स t दे रखा है, तो इसे भी मैं लिख सकता हूं a का पावर cos इनवर्स t, और इसका पावर जो है ये हाफ लगा सकता हूं, रूट का पावर क्या होता है बच्चों, हाफ होता है। अब a का पावर ये लिख सकता हूं मैं, पावर पावर को गुना हो जाता है, यहां से मैं लिख सकता हूं हाफ cos इनवर्स t, ऐसा लिख सकता हूं। अब यदि मैं dy बाई dt निकालूं, तो y का मान कितना है बच्चों, देखो y का वैल्यू है a का पावर हाफ cos इनवर्स t, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो पहले इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, हाफ cos इनवर्स t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, फिर हाफ cos इनवर्स t को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, हाफ cos इनवर्स t को शायद t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। क्लियर है, क्लियर है। अब a का पावर x का डिफरेंशिएशन जो होता है बच्चों, ये a का पावर x ही होता है, तो a के पावर में जो टर्म है उसे लिख दीजिए a का पावर हाफ cos इनवर्स t इनटू, यहां पे log a लिखना नहीं भूलना है, log बेस e, उसके बाद हाफ बाहर आ जाएगा यहां, और cos इनवर्स t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। ये टर्म आया बच्चों dy बाय dt का वैल्यू। अगर मैं और इसको लिखूं तो चलिए अगले पेज में लिखता हूं, इस दोनों को ऊपर में लिखूंगा, इसको मैं नीचे में लिखूंगा। तो अगले पेज में आपका स्वागत है। dy बाय dt बराबर a का पावर हाफ cos इनवर्स t, और बच्चों यहां ठीक से देखना तो यहां माइनस भी है, सर बराबर का साइन दे रहे हैं आप और माइनस बोलते हैं, ये क्या आ गया, हट जा रहे, ठीक है। चलो अब देखते हैं बच्चों,
कि यहाँ पे log a भी था, मैं यहाँ पे फिर से दिखा दूंगा आपको, इनटू में log a बेस e था, और डिवाइडेड बाय 2 रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर है, ये dy बाय dt है। ठीक है, अब ये इक्वेशन मैं सेकेंड मान लेता हूं। देयरफॉर dy बाय dx बराबर क्या होगा, dy बाय dx बराबर dy बाय dt, dy बाय dt इंटू बाय dx बाय dt, ये वैल्यू आपको रखना है। चलिए dy बाय dt का वैल्यू तो आपको सामने दिख रहा है, ये कितना दिख रहा है, माइनस a का पावर हाफ cos इनवर्स t इंटू लॉग a बेस e बाय 2 रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर, ये आया dy बाय dt का मान। अब देखो dx बाय dt का मान मैं एक बार दिखा दूं, पिछले वाले पेज में हम लोग वापस चलते हैं। dx बाय dt का वैल्यू बच्चों क्या आ रहा है, देखो यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में देखो, dx बाय dt ये आ रहा है a का पावर हाफ साइन इनवर्स टी, सारा चीज सेम है, यहाँ पे सिर्फ साइन इनवर्स टी है और ये पॉजिटिव है। ठीक है, ठीक से देख लो, तो यहाँ पे बच्चों आ रहा है a का पावर हाफ साइन इनवर्स टी log a बेस e इंटू है ये बाय 2 रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। बढ़ाओ मैंने लिखा, बढ़ाओ ताकि आपको समझ में आए। देखो यहां से क्या क्या कट जाएगा बच्चों, ये नीचे में है, ये भी नीचे में है, मैंने कट कर डाला, ये ऊपर में है, इसके भी ये ऊपर में है, ये मैंने कट कर डाला। यहाँ बच क्या रहा है बच्चों, dy बाय dx बराबर, साफ देखना, साफ देखना, माइनस पहले बच रहा है a का पावर हाफ cos इनवर्स t, और यहां बच रहा है a का पावर हाफ साइन इनवर्स t। अब बच्चों ये किसका वैल्यू है, देखो ये y का वैल्यू और ये x का वैल्यू है। देखो जरा ध्यान से देखना, देखो x बराबर क्या आया था, a का पावर हाफ साइन इनवर्स t को x लिखेंगे और इसको लिखेंगे y, ये देख लो जरा, ये लिखेंगे y। क्लियर है, तो ऊपर में क्या आ रहा है बच्चों, y, और नीचे में क्या आ रहा है, x, और यही हम लोगों को साबित करना था, प्रूव्ड। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही होता है खत्म, और आगे सेशन में बने रहिए आप। एनसीईआरटी का मैं पूरा सिलेबस कवर करूंगा, और आपको 12th के एग्जाम में अगर 95 प्लस लाना है, 100 के आसपास मार्क्स लाना है मैथ में, तो इस सेशन में बने रहिए, और उम्मीद है कि आप लोग सीख रहे हैं। थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो।